हाँ, तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पुतिन साहब आ गए। रेड कार्पेट पे B2 बम्पर जो है क्रॉस हुआ। पुतिन साहब को रिसीव करने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे वहाँ। चलो भाई फ़ोटो खिंचा लो, तो यहाँ फ़ोटो भी खिंचा लिए। ये देखिए इधर से आ रहे हैं और पुतिन साहब का चाल देखिए, माइंड ब्लोइंग है ना। बाकी युद्ध विराम तो नहीं हुआ, और या शायद वीडियो आप लोगों को देखने में थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा। ये देखिए एक वॉकिंग स्टाइल, और ये रिसीव किए हैं पुतिन साहब को। मैंने भी थोड़ा थोड़ा न्यूज़ वगैरह से जो भी है थोड़ा सा काट के लिया है, तो ये आप लोग के सामने है। तो मीट किए हैं और फिर इन लोग वॉक किए हैं, है ना। मतलब जो भी है, और मिलते साथ पुतिन साहब ने ट्रंप साहब से कुछ कहा, और यही पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा। मतलब आप दोनों का बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, है ना। प्रॉपर है, ये नहीं कि चेयर के पीछे सट के बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को महत्व दे रहे हैं। चेयर से बिल्कुल आगे, मतलब जो भी है बॉडी लैंग्वेज के तहत में बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ निकल के चल के हुआ। तो ये हुआ टोटल। अब आइए इस पे हम लोग पूरा क्लियर बात करते हैं। और रही बात ट्रंप साहब की, तो ट्रंप साहब बोल रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। बुरी तरह सहमति नहीं बन पाई, लेकिन हमने आगे बढ़े, है ना। तो इस तरह का उनका स्टेटमेंट आया। ठीक है, तो चलिए ये टोटल स्टेटमेंट हमने आपको सुना दिया। अब हम लोग का अपना विश्लेषण करते हैं। आइए, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बोलेगा हाँ सर बताइए। एक्चुअली क्या है कि हम तो सुबह में ही, मतलब रात तक तो जगे ही रहे, लेकिन फिर हमको ऐसा लगा कि कोई फ़ायदा जग के नहीं हो रहा। हम बोले सूत जाते हैं, समझे ना। तो मूवी देखने लगे। हम बोले जगते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इतना बड़ा मिल रहे हैं तो कुछ तो मतलब अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा हुआ। कोई युद्ध रुकने का कोई भी बात नहीं हुआ। और रही बात, यहाँ पर ही फजीहत हुआ किसका, तो डोनाल्ड ट्रंप का। तो आप बोलिएगा जा डोनाल्ड ट्रंप, हाँ हालांकि वो तो बेइज्जती प्रूफ है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन मतलब कुल मिला के उन्हीं का फजीहत हुआ है। तो आप बोलोगे सर कैसे। तो देखिए ऐसे है, 15 अगस्त को रात को हुआ मीटिंग भारतीय समय के अनुसार। वहाँ पर ही तो 11-12 बज रहा था भारतीय समय के अनुसार, तो यही था। तो मीटिंग हुआ, तो मीटिंग होने के बाद ये निकल के आया। सबसे पहले तो ट्रंप साहब खुद गए, आप उनको रिसीव किए, चलो ये प्रोटोकॉल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उनको लेके आए, मतलब वेल ए गेस्ट के तौर पे, तो चलेगा, सब कुछ बढ़िया रहा। दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहा। पुतिन साहब बिल्कुल, भाई साहब KGB के हैं, उतना 15 साल वहाँ नौकरी किए, तो भाई डिसिप्लिन तो उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और जो वॉकिंग स्टाइल है ना, मज़ा आ जाता है देख के, दिल खुश हो जाता है पुतिन साहब का। ट्रम्प साहब का तो पेटला की तरह है, कोट को ऐसे करते रहेंगे बुर्बक जैसन। पुतिन साहब का वॉकिंग स्टाइल देखिए, एकदम वही रिदम, वही जोश और वही मस्ती के साथ, एकदम से दाहिना हाथ लॉक, मतलब बायां हाथ का मूवमेंट, ओहो माइंड ब्लोइंग, मतलब ज़बरदस्त। और सबसे बड़ा गलती ट्रंप साहब क्या क्या किए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ट्रंप साहब सबसे बड़ा गलती क्या किए कि पुतिन साहब को बुलाए, ठीक, और उनसे बात किए। तो मतलब ट्रंप साहब तो ऐसा हो गया ना कि मतलब उनको कुछ बुझाइए नहीं रहा, बकलोल जैसे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, जो भी उनका टीम था सब उसी तरह, कोई स्क्रिप्ट नहीं उस तरह का, कोई एग्रेशन वाला, कोई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बात हो, मतलब क्लियर। ट्रंप साहब बोले भाई हमने मतलब ठीक है। और ट्रंप साहब सबसे बड़ा गलती ये किए, और यहाँ से पुतिन का कद 10 कदम ऊपर हो गया। तो आप बोलिएगा कौन चीज़ किए हैं, ट्रंप साहब ऐसा क्या कर दिए। भाई साहब ट्रंप साहब बहुत बड़ा गलती कर दिए, है ना। तो आप बोलिएगा कैसा गलती सर। तो ये गलती आपको देसी भाषा में समझाते हैं कि मान लीजिए आप बारात में गए, जयमाला के समय दूल्हा को डालना है ना जी वधु के मतलब गले में वर, आपने किसी और को पकड़ा दिया तो फोकस कहाँ जाएगा आप बताइए, दूल्हा पे जाएगा कि जो दूसरा आदमी आया उस पे जाएगा। तो आप बोलिएगा सर सही बात है, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वही बवाल ट्रंप साहब ने कर दिया तो आप बोलिएगा ऐसा क्या कर दिया कि दुल्हन को, मतलब दुल्हन समझिए यूक्रेन था और दूल्हा थे ट्रंप साहब, तो वहाँ पुतिन साहब के हाथ में वरमाला पहना दी। भाई साहब सारे वर्ल्ड में जितने भी न्यूज आप देख लोगे ना, सब जगह पुतिन साहब का ही वाहवाही हो रहा है। तो क्या हुआ, तो वही बात हुआ कि जैसे मतलब जयमाला के टाइम में ट्रंप साहब तो पहली मतलब हक्का बक्का था, ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको कुछ बुझा नहीं रहा, ज़बरदस्ती, मतलब इस तरह का मतलब उनका दिख रहा था बॉडी लैंग्वेज से। ट्रंप साहब ने क्या किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस समय फर्स्ट में ना बोलते, भाई होस्ट किया है ना तो आपको तो बोलना पड़ेगा कि हमेशा गेस्टे रहिएगा। ब्याह में गए, वरमाला डालना था, ले वरमाला डालना था, दूसर को दे दी क्या भाई तुम ही डाल दो ना तो ट्रंप साहब ने क्या कर दिया, पुतिन साहब को पकड़ा दिया। भाई साहब पुतिन साहब ने ना सटीक ठोक के पूरी तैयारी के साथ एक्सीलेंट
सारे नंबर 100 के 100 दिया जाता है पुतिन साहब। भाई उन्होंने एकदम क्लियर बोला और एकदम पहले से ऐसा लग रहा था कि भाई वो होस्ट तो पुतिन साहब कर रहे हैं। आप बम्पर दिखा के कौन चीज दिखला रहे हैं कि बम्पर है ऊपर से जा रहा है। जब बोलने का बारी आया उस समय तो हो गया है, उस समय क्या हो गया कुछ बोले नहीं जा रहा है, कौन चीज बोले है पुतिन, मान जाओ ना, तो बोलता भाग यहाँ से, नहीं मारेंगे, जाओ, क्या करेगा, सेंसन लगाएगा, लगा दो। अब ट्रम्प साहब उसको दे दिए अपना मतलब कि भाई तुम बोलो। अब उन्होंने क्या किया, पुतिन साहब ने बोला देखो अमेरिका और रूस दोनों नेबर हैं, मतलब हम लोग का बॉर्डर आपस में मिलता है, थोड़ा बहुत 30-35 किलोमीटर का अंतर है, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो हम लोग दोनों एक दूसरे के साझेदारी है। सबसे पहला तो उन्होंने संबोधन ऐसे स्टार्ट किया और उसके बाद अपनी बारीकता को क्लियर बोला। उसने पूरा टाइम लिया और हर चीज को क्लियर बोल के दुनिया को मैसेज दिया कि भाई पुतिन गलत नहीं है और ना रसिया गलत कर रहा है, और दुनिया उसकी बात पूरा सुनेगी क्योंकि उसको ट्रम्प साहब ने मंच दिया है। जहां दुनिया सेंसन लगा रही है वहां आप उसको मंच दिए हैं पुतिन साहब को, तो पुतिन साहब भाई साहब 6 बॉल में 6 छक्का युवराज सिंह की तरह एकदम जड़ दिया। मतलब ऐसा जरा कि क्या बोले, और साथ में साथ एक तो और मतलब महेंद्र सिंह धोनी को ही फेल कर दिया तो आप बोलिएगा काहे, अरे बैटिंग तो किया साथ में बॉलिंगों में गूगली डाल दिया। काहे, तो बोल दिया कि आप लोगों का नेक्स्ट मीटिंग जो है, फोटो आओ, नेक्स्ट मीटिंग कहाँ है, तो मास्को में है। बस ट्रम्प बोला है मास्को है, हम नहीं जाएंगे, हो तुम कहीं वहीं हमको धर लेगा तो कहीं गिरा पड़ा के मारेगा तो। ट्रम्प साहब का मुंह जो है ना, हाँ अरे बा ई का हो गया, ई का कर दिया रे, तो मतलब तगड़ा फजीहत। अब ट्रम्प साहब फंस गए कि अब करे तो करे क्या। भाई साहब आपने एक मजे हुए खिलाड़ी को अपना वो पकड़ा दिया, तो भाई वो तो बैटिंग करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात, 25 साल 15 साल 40 साल का एक्सपीरियंस जिसने मतलब ग्राउंड का है, छोड़ेगा, रगड़ दिया भाई साहब। यहाँ ट्रम्प साहब बुरी तरह पिटे और पिटते हुए दिखे, पूरी वर्ल्ड में उनकी फजीहत। तो फिर माइक उनको दिया गया और बोला गया तो बोलो, हाँ वेरी नाइस गाइज, अरे वे नाइस गाइज, हजारों को जब आप बोलने आए कि हजारों का खून बहाया, लाखों को मारा है, तो नाइस गाइज कैसे, चलो आपने ऐसे बोला, ठीक है, आपने क्या बोलना है, आपको बोलना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हाँ हम बात कर रहे हैं, ये टफ नेगोशिएशन है, फलाना है ढिकाना है, भाई यही गोलमोल, कोई स्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट पढ़ने का आदत नहीं है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मतलब हम तो कह रहे हैं कि वो दिमाग से पैदल है, उनके साथ जो टीम है वो ससुरा दिमाग से पैदल है। इससे अच्छा तो हम लोग का नेता कोई चला जाता ना, वो उससे बढ़िया दे देता स्टेटमेंट। अरे हमारे नीतीश साहब को ही लेके चले जाते बिहार के मुख्यमंत्री को जो बगल के मुख्यमंत्री है हमारे बिहार राज्य के, उन्हीं को लेके चले जाते, तो कम से कम वो देख के पढ़ियो लेते ना। ट्रम्प साहब ने बेड़ा गर्क किया और पुतिन का जो कद है उन्होंने ऊंचा कर दिया। एक का राष्ट्रपति को बुला के व्हाइट हाउस में बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कोट नहीं पहन के आए हो, और एक का जिससे युद्ध है उसको आप लेने गए हो एयरपोर्ट पे और उसका वेलकम कर रहे हो, एक ही कार में आ रहे हो। भाई साहब ये दुनिया को दिख रहा है और पुतिन साहब ने पूरा बुझाया है। इसको बोलते हैं मौके पे चौका लगाना, और इन्होंने बराबर ठोक के लगाया। ट्रम्प साहब के पास बोलने को कुछ है ही नहीं, हाँ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये है वो है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुतिन साहब 3 घंटा मीटिंग हुआ, ट्रम्प साहब को बत्ती बंद कर दिया। बत्ती बंद समझते हैं, हाँ तो अब आप बोलिएगा सर तो फिर आगे का डिसीजन क्या लिया जाए मार्केट में। कुछ मत लीजिए, जैसा चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। और जो मोदी साहब रूस के साथ अपना जो बना रखे हैं भारत, वो भारत इसी चीज़ को बना के आगे बढ़े। किसी प्रकार का कोई भी फालतू का स्टेटमेंट ना दे दिया जाए, जो करना है आप कर दो, उसके बस का कुछ ना है। वो टैरिफ लगाता है लगा दे, उसी का एजेंसी बोल रहा है कि भारत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो करना है करने दीजिए। मार्केट अब जो है बॉटम बना दिया साहब, बना दिया, ठीक है, इस चीज़ को मान के चलिए। हाँ, अब मास्को में जो इन्विटेशन दे दिया और अगला गेम पुतिन ने चल दिया, क्यों? क्योंकि मीडिया भी उसकी होगी, सत्ता भी उसका होगा, इलाका भी उसका होगा। आज तो भाई साहब शेर आपके इलाके में आया, दहाड़ा भी, गर्जा भी, और अपना कुछ माना भी नहीं, और निकल के चला गया। और जाके बोलता है, निकल के क्या बोला कि आइए अब हमारे इलाका में। अब ट्रम्प साहब की बत्ती बंद है, अब जाएंगे नहीं जाएंगे, प्रतिष्ठा में प्राण देंगे, अब वो क्या स्टेटमेंट देंगे भगवान जाने। अब वो नया कहानी एक निकाल के आएंगे, ये बात मान के चलिए। जब बड़े लोग नाकाम होते हैं ना,
तो एक कहानी बिल्ड करते हैं। अब वो कहानी ट्रम्प साहब बिल्ड कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा किसको क्या जवाब दे। क्या मिला मीटिंग से भाई? नहीं नहीं, मिला क्या? अब क्या कर लिए? उल्टा वो लठ दे के चला गया कि भाई हम तो 25% पे कब्जा कर लिया है, आगे भी हम करेंगे, आपको जो देखना है देखिए, है ना। तो भैया ये हाथ मिलाने और मतलब ऐसी गेट टुगेदर के लिए गए थे, इतना बड़ा मुद्दा था। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय जो भी नेता हैं इस चीज़ को ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी मंच पे जाए तो आपके पास पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है। आपको यही पता नहीं है साहब कि बोलना क्या। आप पुतिन को माइक पकड़ा दिए। अब पुतिन साहब तो भाई साहब दे दनादन हर चीज़ अपना बात पूरा बोले और एकदम सटीक लैंग्वेज में बोले, एक नंबर। तो भारत का जो डिसीजन है रसिया के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ रहना चाहिए। और इस मीटिंग के बाद ट्रम्प साहब क्या जवाब दोगे? नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।